टोंक से 20 किलोमीटर दूर अल्लापुरा गांव है। यहाँ आए हम लोग। कुछ ग्रामीण मिले हमें दुकान के ऊपर सामान लेते हुए, सामान बेचते हुए। आपके विधायक हैं सचिन पायलट हैं। सचिन पायलट कैसे काम करवाए उन्होंने? अजी काम तो बहुत अच्छा काम करवाया जी। बहुत अच्छे काम करवाए। बहुत अच्छे काम। आप कांग्रेस सरकार के अंदर सचिन पायलट साहब ने बहुत अच्छा काम करवाया है और अशोक गहलोत जी ने बहुत अच्छा काम करवाया। अब की बार जो विधानसभा चुनाव होंगे तो आपको क्या लगता है कि आप किसको वोट करेंगे? सचिन पायलट को वोट करेंगे या फिर उसके खिलाफ जाएंगे? सचिन पायलट को वोट देंगे। पायलट साहब को वोट देंगे क्योंकि नई उम्र का है, इसको अनुभव भी है 2-3 साल से। अच्छा, 10-5 साल से 2-3 बार विधायक बन चुके हैं, हाँ। तो इन्हीं को देंगे हम वोट। पायलट साहब में ऐसी क्या खास बात है जो आप उसी को वोट दोगे? बढ़िया पढ़े लिखे होनहार हैं साहब, समझदार हैं। अच्छा, और नई पीढ़ी के हैं। बढ़िया काम करवाने में बढ़िया है, सबका ध्यान रखते हैं, सबका विकास करवाते हैं। आप क्या कहेंगे? यही बात सही है, कह दिया जो सही है। नहीं, क्या कह दिया इन्होंने? भाई यही बोला कि पायलट साहब को ही वोट देंगे। काम भी अच्छा करवाया है। हाँ। कोई गलत काम तो करवाया ही नहीं। नई उम्र का है, राजनीति में कोई कदम थोड़ा तो आगे तो बढ़े नहीं। अच्छा, एक बात और बताओ, पायलट साहब के साथ में गड़बड़ हुई थी कि वो उप मुख्यमंत्री थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, दोनों पद छीन लिए उनसे। इस बात का भी रोष है क्या? इस बात का भी गुस्सा है क्या आप लोगों में? गुस्सा तो पड़ी, क्या करें अब, किसके हाथ में है ही नहीं कि पायलट साहब का पद क्यों कोसे। हाँ, कौन कोसने का ही चाहिए था उनको। हाँ। पर वो पद कोसने के अंदर पर इसके अंदर नाराज है हम भी। नाराज हो? आप भी नाराज हैं क्या? अब हमारे को इतनी नॉलेज नहीं, थोड़े कम है पढ़े लिखे। नहीं, उप मुख्यमंत्री थे और प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, वो दोनों पद उनसे ले लिए गए। गलत बात ही है, गलत बात ही है। इससे नाराज है सब। नाराज हो आप? हाँ। अब की बार सचिन पायलट के साथ ही रहोगे? हाँ, सचिन पायलट साहब को ही देंगे वोट और इनको ही कोशिश है साहब मुख्यमंत्री बनाया जाए। हमारी कोशिश तो यही रहेगी। आपकी कोशिश यही है? नहीं, आप तो सिर्फ विधायक बना सकते हो, मुख्यमंत्री कैसे बनाओगे? भाई अब वो फिर आगे उनके हाथ बात है। भाई वो रह चुके हैं 2-3 दफा विधायक या एमएलए कुछ भी है जो। अच्छा, तो अब जीतेंगे तो वही बनना चाहिए फिर। अच्छा। अब गहलोत साहब तो अब रिटायर होंगे। रिटायरमेंट के तो कह ही नहीं रहे हैं, होंगे वो तो अब। अरे आप कर दोगे रिटायरमेंट? अब होंगे, उम्र के हिसाब से रिटायर हो जाएंगे। अब थोड़ी बनेंगे बार बार मुख्यमंत्री थोड़ी बने। अरे छोटू आप, अरे आ जाओ भाई, आ जाओ, कोई आए तो आ जाओ। अरे आ जाओ, अरे आ जाओ, अरे आ जाओ यार भाई, आप भी आ जाओ ना। अरे आजा, आजा कोई दिक्कत नहीं। हाँ। कुछ युवा हमारे साथ हैं। आपकी बार जो विधानसभा चुनाव होंगे टोंक में, आप किसको वोट करेंगे? हम सचिन पायलट को। क्यों भाई, सचिन पायलट में ऐसा क्या है? सचिन पायलट अच्छे हैं और कार्य का काम भी करवाते हैं टोंक जिले में। अच्छा काम करवाते हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा इमरान है। इमरान, सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री थे, उनसे पद छीन लिया। प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, वो पद भी उनसे छीन लिया। इस बात का दुख है आपको? जी सर, दुख है इस बात का। फिर अब की बार किस तरीके से? अभी इस बार यही है हमारी कोशिश, भाई उन्हें यही टोंक से जीते और अगली बार मुख्यमंत्री के लिए दावेदार बने हो। आप क्या चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बने? हाँ, मुख्यमंत्री बने हो। अच्छा, मुख्यमंत्री बनाना तो आप कह रहे भाई एक मिनट, मुख्यमंत्री तो आप और हम नहीं बना सकते, विधायक तो बना सकते हैं। हाँ, विधायक बने और हमारी ये आशा है उनसे, भाई वो बने मुख्यमंत्री बने राजस्थान सरकार। क्या नाम है आपका? अजीम भाई, सचिन पायलट आपके यहाँ से विधायक हैं, कैसा काम करवाया उन्होंने? बहुत बेहतरीन काम करवाया साहब, बहुत विकास हुआ है। नाले बन गए, नदी के पुल बन गए, बेहतरीन सड़कें बन गई। अच्छा। और भी कई जगह के काम हुए शहर में। अब कैसे पायलट को ही आना है, हम पायलट के अलावा किसी को नहीं आने। क्यों, सचिन पायलट में ऐसा है क्या? बहुत कुछ है, सुविधा तो है बेचारा गरीबों के सबकी। गरीबों के सचिन पायलट सुनते हैं? बिल्कुल सुनते हैं। अच्छा, आप मिले हो सचिन पायलट से? हमारे पड़ोस में आते। पड़ोस में आते हैं? तो पड़ोस में आते तो मुलाकात हो जाती है? लगभग देख तो लेते ही है। हाँ। ये खुश हो जाता है। अच्छा, आप बताएंगे सचिन, आपके जो विधायक हैं सचिन पायलट, उन्होंने कैसा काम करवाया है? बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया कि उनकी जितनी तारीफ करो मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, कोई शब्द नहीं है। उनसे बढ़िया कैंडिडेट कांग्रेस का आज तक नहीं आया टोंक में, और हम पायलट साहब को जाने नहीं देंगे। पायलट साहब से हमारी यही विनती है कि आप यहीं से इलेक्शन लड़ें, और मैं कहता हूँ पहले से ज़्यादा वोटों से पायलट साहब जीतेंगे। पायलट साहब ने इतना काम करवाया, कुछ कह नहीं सकते। पूरी सड़कें देखो, सीसी रोड देखो, बहुत काम करवाया है।
कुछ ज्यादा तो नहीं करवा दिया काम? नहीं ज़्यादा नहीं, अभी तो उनकी नज़रों में ये कुछ भी नहीं हुआ। आप कैसे जीत गए तो इससे ज़्यादा करवाएंगे। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया कैंडिडेट टोंक में मिल नहीं सकता। नहीं जो सचिन पायलट के साथ में हुआ कि उप मुख्यमंत्री पद उनको छोड़ना पड़ा, प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया, इस बात का भी दुख और दर्द है क्या आप लोगों वो को? तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये राजनीति है साहब। राजनीति के अंदर क्या होता है, बाहर क्या होता है, कहते क्या हैं, करते क्या हैं, ये एक अलग राजनीति होती है। लेकिन हमारे लिए पायलट साहब से बढ़िया कैंडिडेट नहीं है इस वक्त टोंक में। और अगर टोंक में कोई दूसरा कैंडिडेट आएगा तो बहुत मुश्किल है। पायलट साहब की छवि युवाओं में क्या, बुजुर्गों में क्या, जवानों में क्या, लेडीज़ में क्या, सब में इतनी ज़बरदस्त है कि जितनी तारीफ़ करूँ कम है। कितने वोटों से जिता के भेज दोगे? कम से कम 80-90 हज़ार वोटर जीतेंगे अब कैसे। टोंक का ये घास गांव है, यहाँ के ग्रामीणों से बात करवाते हैं कि आखिर इन्होंने क्या सोच के रखा है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट को वोट करेंगे या फिर कोई ऐसी मांग अधूरी रह गई जिसकी वो मांग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्रहलाद। आपको क्या लगता है कि सचिन पायलट इस बार चुनाव जीत जाएंगे? चुनाव जीत लो, लेकिन पहले वो वादा करो पूरा जितने जीत लो। अच्छा, क्या नाम है आपका? प्रहलाद। प्रहलाद जी, आप बताओ कि क्या लगता है आपको कि 2023 में सचिन पायलट जीत जाएंगे? नहीं, सचिन पायलट तो जीतेंगे ही जीतेंगे, तो लेकिन वो पहले के वादा तो पूरा करो। हाँ, जब वोट मिलेंगे ऐसे कैसे वोट मिलेंगे? हाँ, जो पहले वादा करके गए थे ना, वो हम्म, 2 लाख रुपए माफ कर देंगे, केसीसी माफ कर देंगे, वो माफ कर देंगे, उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, वो कर देंगे। तो कहाँ रिया वो, कुछ भी नहीं रहा वादा। अच्छा, पहले का वादा पूरा करो, बेकार जीतेगा वो। इसमें कोई पहली बात तो पूरा जीत लो सचिन पायलट तो हरा बाड़ो कोनो कोई नाटक हैं? हरा बाड़ो कोनो कोई सचिन पायलट को तो हाँ, हराने वाला हराने नहीं है। वाला नहीं है, लेकिन वादा पूरा करो। क्यों हराने वाला क्यों नहीं है? वोट इतने हैं उसके यहाँ पर, कितने वोट हैं? बहुत ज्यादा वोट। पहले तो 55,000 जीते, अब देखो 60,000 जीते सचिन पायलट। बताओ क्या 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 कह रहे हो आप? 50-60 हज़ार वोट मिले जाए गाँव में सोनपली। हाँ हाँ, अब की बार कितने मिलेंगे? अब देख रहा है मतलब कम मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे? ज्यादा मिलेंगे, वादा पूरा ज्यादा कर देंगे तो और ज्यादा मिलेंगे। हमारा वादा पूरा कर देंगे तो और ज्यादा मिलेंगे। ज्यादा मिलेंगे, वादा पूरा कर देंगे तो। अच्छा, हाँ बस, किसानों को फायदा जब भी तो मिल रहा ना भाई। आप कुछ कह रहे थे? बस ये कह रहे थे, वो कह रहे थे आप कह रहे थे पुराना वादा करो, हाँ। वोट तो मिला ना, फिर वोट तो को नहीं देना, वहाँ नहीं देना। और मान लीजिए कि वादे पूरे नहीं किए, फिर क्या करोगे भाई? क्यों नहीं देना? फिर भी नहीं देना, मैं तो क्या करूँ भाई, फिर भी उसी को दोगे? किसी को देंगे। अच्छा, हाँ। ये ऐसा क्यों? तो यार जीतेगा वो देंगे उसको वोट। यहाँ उसका ये सचिन पायलट का क्या कह रहे हो? यहाँ उसका ये वोट ही गाँव में। गांव में उसी के वोट हैं? हाँ, अच्छा, भाई अच्छा आदमी तो 6 वोट मिलेगा ना उसको। क्या कह रहे हो? भाई जो अच्छा कैंडिडेट होगा, जो बढ़िया काम करेगा, उसको तो वोट मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो आपको क्या लगता है कि सचिन पायलट कितने वोट ले लेंगे अब की बार? पिछली बार 55,000 से जीते थे। पाजा जीतेगा। यहाँ से तो जीतेगा। हाँ। जीतेंगे। अब तो 60,000 जीत लो, पहले 55 जीते थे वोट कौन वोट। अब ज्यादा दोगे वोट? हाँ ज्यादा। फिर आप कभी तो कहते हो वादे पूरे नहीं किए, वोट नहीं देंगे। भाई वादा तो करे थे, वो कर दे, ठीक है, न करो तो देना पड़ रहा हो तो बिल्कुल सही है। वादे पूरे नहीं करेगा तो भी देना वोट तो इतना प्यार क्यों? यार वो तो देनी थे उसको। अच्छा, काम अच्छा करता है ना, कुल मिला के बात है। जो काम करेगा उसको तो वोट मिलेंगे। अच्छा, जो राजनीति में सही काम करेगा उसको तो वोट मिलेंगे ना। नहीं वो उप मुख्यमंत्री थे और उनको हटा दिया था, प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, वहां से भी हटा दिया था। इस बात का दुख है क्या आप लोगों को? तो चाहिए यार, मन का करा, दुख तो बहुत ज्यादा है भाई, दुख तो बहुत ज्यादा, लेकिन पार पड़ी कौन तो क्या करे वो भी। भाई वोट हमने वोट दिया तो आएगा ना। वोट तो फिर भी मिलेगा, उन्हें हटा दिया तो भी। कांग्रेस जीती कुछ ऐसी हुई थी। तन मन से वोट दिया था। तन बताओ तो आएगा ना। ना, कांग्रेस तो हार थी। अच्छा, वो जीती कांग्रेस तो। हाँ, आप बताओ। सचिन पायलट को वोट मिलेंगे, सचिन पायलट जीतेगा। हम मैं ये नहीं कह रहे कांग्रेस बने सरकार, सचिन पायलट तो जीतेगा। वो कैसे भी लड़ो वो तो जीतेगा। कांग्रेस की सरकार तो बने या नहीं बने, अब ये नहीं कि बोल रहे, सचिन तो जीतेगा। हम तो ये बोल रहे हैं। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, सचिन पायलट तो जीतेगा टूंसू। अच्छा, हाँ, कांग्रेस भाई वोट कांग्रेस आओ या मत आओ, लेकिन टोंगसू तो आओ, वो की सीट तो आओ टोंगसू। कांग्रेस जीते? हाँ जीतेगा, कोई नाराजगी नहीं सचिन से? कोई जरा नहीं है। काम वाम कैसे करवाए? काम तो बढ़िया करवाए जी, काम में तो कोई कमी को नहीं, टाइम तो हाँ कोई कमी नहीं है हमारे, बहुत बढ़िया भाई। क्या कह रहे हो? सचिन पायलट की लहर हो रही है हमारी पंचायत में, यहाँ गाँव पंचायत का। घास पंचायत में तो सचिन पायलट की लहर है। लहर है, फुल लहर है।
तो बहुत अच्छा काम कराया, बहुत अच्छा काम कराया। अच्छा कौन कौन से काम करवाइए बताओ चलो। सारा स्कूल का मतलब सारी स्कूलों में रोड़ा का सबका काम करा रहा। अच्छा बहुत बड़े विकास करवाए। क्या नाम है आपका? बेरुलाल। बहरुलाल जी एक बात बताओ, मतलब सचिन पायलट कभी तो आप कहते हो कि जो पुराने वादे थे वो पूरे करेंगे तब वोट देंगे। मांग तो यह है भाई कर दे तो सही जे कर दे तो ज्यादा जीतल वोटा सो नकर तभी वोट देना जल्ला वाला नकर तब टोंक में सचिन पायलट के क्षेत्र में जब हम घूम रहे थे तो कुछ महिलाएं हमसे टकराई, बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? जरीना बानो। जरीना जी आप ये बताइए कि सचिन पायलट आपके यहाँ से विधायक हैं, कैसे व्यक्ति हैं, कैसा विधायक रहे वो यहाँ पे? बहुत अच्छे हैं और सचिन पायलट को वोट देंगे, जाने भी नहीं देंगे। और सचिन पायलट की मेहरबानी जो हम ये घर बना के बैठ गए आज, नहीं तो बहुत बुरा चल रहा था। और अच्छे सचिन पायलट कहीं जाने नहीं देंगे और दोबारा उन्हें यहीं बुलाएंगे वापस। वापस से विधायक बनाओगे? जी, वापस उन्हें बुलाना चाह रहे हैं हम लोग। क्या टोंक क्या में भी बहुत अच्छी सहायता है और आगे भी यही सहायता बनाएंगे बहुत अच्छी। आप भी कुछ कह रही थी, बताइए अब क्या कह रही हो? बोल दो घूंघट में बोलो, कोई बात नहीं। गुड़िया आप बताओ कि आप क्या सोचती हो? आपकी मम्मी घर पे बात करती होंगी सचिन पायलट के बारे में, करती है कभी बात? करती है, क्या बहुत करती है? अच्छी बातें करती है। मर्द ये चाहे जाने या नहीं, मगर हम तो सचिन पायलट को वोट देंगे, ये दे या ना दे, मगर हम तो सचिन पायलट को देंगे। नहीं कौन दे या ना दे, कोई आदमी, आदमी वोट दे या ना दे, लेकिन आप सचिन पायलट को हम तो दोगे? सचिन पायलट को देंगे, सचिन पायलट को देंगे ना भाई, अच्छा इसलिए। सचिन पायलट के विधानसभा टोंक में है। और जो क्या नाम है आपका? शिवजी राम चौधरी। शिवजी राम जी, अच्छा चौधरी साहब है क्या? जी। चौधरी साहब यहाँ से आपके विधायक है सचिन पायलट, क्या लगता है कि अब की बार उनके साथ में जो चुनाव होगा 2023 में जनता किस तरीके से उनके साथ रहेगी? अब की बार डबल वोटों से जीतेंगे, पहले 55 से जीते थे ना, हाँ। तो अब की बार 1 लाख से जीतेंगे। अच्छा इंडिया लेवल के नेता हैं, ना कि सीएम की मांग कर रहे थे, हाँ। वो पीएम बनने लायक आदमी है और वास्तव में ही अब की बार डबल वोटों से जीतेंगे टोंक विधानसभा क्षेत्र से। स्कूलों में, रोडों पे और हर तरह का विकास उन्होंने करवाया है। अगर वो सीएम बन जाते तो बात कुछ और होती, और अब भी इस चुनाव में भी इन्हीं के नाम से गवर्नमेंट बनेगी और बन के रहेगी। नहीं मैं ये पूछ रहा था कि जैसे सचिन पायलट के उप मुख्यमंत्री थे सचिन पायलट जी। और उप मुख्यमंत्री से भी हटे, फिर उनको प्रदेश अध्यक्ष से बैठा दिया, यहाँ की जनता में आक्रोश है क्या? क्या सोचते हो आप? यहाँ की जनता में आक्रोश है ये कि उनकी बात सही थी, मांग सही थी, करेगी गवर्नमेंट, पर धीरे धीरे कर रही है, वो एकदम करवा रहे थे, बिल्कुल उनकी बात वाजिब थी। सब जनता में आक्रोश है, अब उनको काम करने की बजाय उनको हटाया गया, वो ठीक नहीं रहा। अब की बार वोटों से बताएंगे, 1 लाख से वो जीत के जाएंगे ना, तब वो बताएंगे कि वास्तव में उनकी जनता में आक्रोश है। भाई साहब आप बिल्कुल जवान से लग रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जैसे जवान युवाओं की बात कर रहे थे सचिन पायलट और युवाओं के लिए वो सड़कों पे उतरे हैं, क्या लगता है कि टोंक के जो युवा है वो क्या सोचते हैं कि अब की बार क्या करोगे आप लोग सचिन पायलट के साथ में? नहीं, युवा सचिन पायलट के साथ है और वोटों में सब तब्दील होगा और पहले से ज़्यादा वोटों से राजस्थान के नंबर 1 सीट से जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब लोग पायलट साहब के साथ हैं। उनके साथ में जो कांड हुआ था, जो उनको राजनीतिक परिदृश्य में उनके साथ में जो जितनी भी घटनाएं हुई, यहाँ युवा क्या सोचते हैं? दर्द है उनको इस बात को लेके कि सचिन पायलट के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए था? हाँ, दर्द है इसका युवाओं में और वह वोट में तब्दील होंगे और पायलट साहब के साथ है सब, ऐसा कोई भी नहीं है।